दोस्तों, आज मैं उन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा आपको जिनसे आपको अमेजिंग रिटर्न्स मिल सकता है एंड दे माइट टर्न आउट टू बी मल्टी बैगर्स इन द लॉन्ग रन। और पहला स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 15% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव। और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज आर साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो इट्स लिटरली अ डेट फ्री कंपनी। और इसका रिसीवेबल डेज इज अराउंड 1 मंथ। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी has been around 20% in the last few years on an average, और ROCE यानी return on capital employed has been around 24%. Now these are fantastic figures. ये कंपनी प्लास्टिक पाइप सेगमेंट में वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है इंडिया में विद डाइवर्स एंड यूजर एप्लीकेशंस। और अब क्या कंपनी ग्रेजुअली एडहेसिव सेगमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में भी जा रही है एंड इट्स ऑल्सो मेकिंग इनरोड्स इन प्लास्टिक वाटर टैंक्स एज वेल। कंपनी के 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जिसमें 6 हो गए पाइप के, 5 हो गए एडहेसिव के और 2 हो गए वाटर टैंक्स के। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस यूएस और यूके में भी है एंड इट हैज 850 plus distributors and 33,000 dealers for pipes and 1,300 distributors as well as 1,30,000 dealers for adhesives and sealants। और अगर आपको समझना हो कि कैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के मार्केट कैप्चर कर रहे हैं और कैसे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है इस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, तो इन सब का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ वे आई हैव कवर्ड अनदर कंपनी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। और जैसे मैंने कहा एडेसिव्स और सीलेंट्स मार्केट में भी ये कंपनी अपना बेस बनाने का कोशिश कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है दैट द सीलेंट्स एंड द एडेसिव कंबाइंड मार्केट इज वैल्यूड एट 10,100 crores and it is expected to reach 15,000 crores by 2025। तो दैट्स पूरा 50% का अपसाइड। और इनको जो 15,000 crores का मार्केट टैप करने को मिल रहा है उसमें अराउंड 13,300 crores would be actually mainly of the adhesive market and बाकी 1,700 crores would be of the sealants market। एक और जानकारी आपको होनी चाहिए कि acrylic और PVA based adhesives is actually the 50% of the entire adhesive market in India। The market is segmented by adhesive technology which can be waterborne, solvent-borne, reactive and hot metal and other technologies। और वहीं सीलेंट प्रोडक्ट्स टाइप्स का बात करें तो वो हो गया जैसे आपके सिलिकॉन, प्लास्टिसोल एंड अदर सीलेंट प्रोडक्ट टाइप्स। और इसका एंड यूजर इंडस्ट्री भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, फ्रॉम बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, देन पेपर, देन बोर्ड एंड पैकेजिंग, वुड वर्किंग एंड जॉइनरी, ट्रांसपोर्टेशन, फुटवेयर एंड लेदर, हेल्थ केयर एंड इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे देखा जाए तो इंडिया का एडेसिव और सीलेंट मार्केट काफ़ी कंसंट्रेटेड है। In fact, the top 5 players actually constitute 90% of the market share। और इसमें सबसे टॉप में है obviously Pidilite Industries which constitute 48% of the market। और ये सेक्टर भी काफ़ी competitive है, स्पेशली जो नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं वो लोग हायर मार्जिन्स दे रहे डीलर्स को ताकि वो उनका प्रोडक्ट पुश करे। पर यहाँ क्या है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो लोग फोकस करे नए प्रोडक्ट्स लाने में एंड दे विल बी स्पेसिफिकली केटरिंग टू द इंडस्ट्रियल सेगमेंट। स्टोरेज टैंक मार्केट का बात करें then the size of the industry will be 8,700 crores in this financial year 21-22। और यहाँ भी क्या है it is growing at a rate of 13 to 15% which is very good। पर यहाँ क्या है 70% of the plastic water tanks is actually controlled by the unorganized players, इसलिए यहाँ काफ़ी scope है for organized players to enter। And the prime reason for plastic tanks gaining market share in the market is due to its lightweight, rust proof, cost efficient and has also been a durable substitute for concrete and metal tanks। सबसे बड़ा कंपनी का स्ट्रेंथ ये है that it enters new business segments through both organic and inorganic route and it seamlessly ramps up towards being a leader in these segments। और वैसे देखा जाए the first generation entrepreneur, chairman and managing director of the company Mr. Sandeep Engineer was actually instrumental in introducing and popularizing CPVC pipes in India। और इसलिए आज के दिन ये कंपनी one of the top leaders है in this segment। कंपनी का one of the widest portfolio है in pipes and segment में
और इसमें जैसे इनके पास हो गए लेड फ्री पीवीसी पाइप्स, फायर एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स, SWR पाइप्स एंड अंडरग्राउंड पाइप्स एज वेल। एक्चुअली 1999 में ही कंपनी ने CPVC पाइप्स इंट्रोड्यूस किया था और 2001 में फिटिंग्स इंट्रोड्यूस किया था। कंपनी का टाइप था विद लुब्रिजोल फॉर CPVC पाइप्स, बट 2016 में कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया द टाइप विद लुब्रिजोल और फिर अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च की अंडर इट्स ओन ब्रांड एंड इट कमेंस्ड इट्स ओन CPVC कंपाउंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद 2018 में इट एक्सपैंडेड इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट एंड दैट आल्सो थ्रू एक्विजिशन ऑफ Rex Poly Extrusion, which is a major player with a complementary portfolio to Astral in the infrastructure segment. In fact, ये कंपनी इंडिया में सबसे पहला कंपनी होगा जो अपना खुद का कंपाउंड बनाएगी फॉर फायर स्प्रिंकलर्स, एंड दिस वुड ऑल्सो बी द फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड प्रोडक्ट approved by UL यानी Underwriter Laboratories, which is one of the highest approval agencies for fire extinguisher pipes. और इस कंपनी का ग्रोथ से इस तरह से अंदाजा लग जाएगा आपको कि एक साल ऐसा था when the polymer consumption for the industry had actually declined by around 16% in volume, और वहीं कंपनी ने अचीव किया 3% ग्रोथ to reach the piping market share at 7.5%. ओवरऑल पाइपिंग सेगमेंट में कंपनी इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया, और अगर CPVC पाइप्स और फिटिंग्स का बात करें द कंपनी हैज 25% मार्केट शेयर एंड इट इज द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर इन दिस सेगमेंट। वैसे देखा जाए तो CPVC सेगमेंट में आशीर्वाद पाइप्स भी इसके टक्कर में है। इनफैक्ट आशीर्वाद पाइप्स ओवरऑल पाइपिंग इंडस्ट्री में भी सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है एंड इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी विद अमेजिंग मार्जिन्स, बट दैट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, इट इज स्टिल अनलिस्टेड। इसलिए कभी फ्यूचर में अगर IPO आता है आशीर्वाद पाइप्स का, so you can be sure that you must go for that IPO because कंपनी के मार्जिन्स, कंपनी का सेल्स सब कुछ बहुत ही सही है। यस, तब अपने को समझना होगा इसका मैनेजमेंट वगैरह कैसा है, पर डेफिनेटली मैनेजमेंट पे अच्छा होगा बिकॉज दिस कंपनी इज ऑल्सो ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इसलिए ध्यान में रखिएगा जब IPO आए आशीर्वाद पाइप्स का, देन यू मस्ट टेक इट सीरियसली। और सबसे बड़ा बात है कि जो CPVC पाइप सेगमेंट है, दिस इज एक्चुअली सपोज टू ग्रो ऑलमोस्ट बाय डबल देन द PVC पाइप सेगमेंट, और रियलाइजेशंस भी बेटर है। इनफैक्ट 15 to 20% हायर मार्जिन्स है देन द PVC पाइप्स। इसलिए ओवरऑल कंपनी का भी ज़्यादा फोकस है ऑन CPVC पाइप्स रादर देन PVC पाइप्स। कंपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी फोकस करती है, इसलिए रणवीर सिंह, वन ऑफ द टॉप बॉलीवुड एक्टर्स, इज एक्चुअली द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी एंड दिस कंपनी ऑल्सो स्पॉन्सर्स IPL टीम्स एज वेल। और सिंस कंपनी एक्विजिशन से काफ़ी ग्रो किए, पर क्या कीनिया में इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट इट वॉज लॉस मेकिंग, इसलिए वहां से निकल गई कंपनी। ऐसा नहीं कि भाई लॉस चल रहे तो होने दो, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं समझ में आया, वाइंड कर दिया ऑपरेशंस को वहां से और निकल गई। रिस्क का बात करें तो इसका जो रॉ मटेरियल्स है दैट इज डिराइव फ्रॉम क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ता है देन डेफिनेटली इट मार्जिन्स विल बी इंपैक्टेड, और ये देखना होगा कि किस हद तक ये मार्जिन्स अपने कस्टमर्स के ऊपर ट्रांसफर कर पाती है। वे थोड़ा तो कर पाएगी क्योंकि कंपनी के पास थोड़ा हद तक प्राइसिंग पावर है, but still the industry is very competitive, इसलिए full pricing power भी आप नहीं बोल सकते हो है, but definitely due to its brand name it definitely has some pricing power। दूसरा, सिंस ये एडिसिव और वाटर टैंक सेगमेंट में काफी जोर से ग्रो करने का कोशिश कर रही है और वहाँ के रैंप अप करी ऑपरेशंस, तो देखना पड़ेगा कि वहाँ जो केपेक्स भी करिए किस हद तक सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर इट टू ग्रो फास्टर एंड गेट हायर मार्जिन्स एज वेल। और आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। एक हो गया ₹5,000 का, जिसमें मैं 10 नेम्स ऑफ द स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा, फिर 7,000 का जब 15 नेम्स मैं शेयर करूंगा, और फाइनली 10,000 का जहाँ 25 नेम्स ऑफ द स्टॉक्स आई विल शेयर विद यू। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और अब अगला कंपनी की तरफ चलते हैं, और इस कंपनी का नाम है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 25% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका FCF हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.25, और इसका रिसीवेबल डेज इज अराउंड 2.5 months, और इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 31%, व्हिच इज अमेजिंग, और इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 45% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। नाउ दीज आर
मतलब टू गुड फिगर्स, मतलब बहुत कम कंपनीज के इतने हाई फिगर्स है। तो डेफिनेटली इसका बोथ ROE और ROC इज फैंटास्टिक, इज अमेजिंग, मतलब नो डाउट अबाउट दैट। दिस कंपनी एक्चुअली बिलोंग्स टू द आरती ग्रुप, और आप तो जानते हैं उसके आरती इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स, आरती सर्फैक्टेंट्स सब मल्टी बैगर्स रह चुके हैं। वैसे देखा जाए तो दिस कंपनी हैज आल्सो टर्न्ड आउट टू बी अ मल्टी बैगर, पर अभी भी इस कंपनी के सामने काफी स्कोप है एंड देयर इज अ ह्यूज इमेंस पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एज वेल, बिकॉज सामने फिगर्स नजर आ रहे हैं, इतना हाई ROE ROC आप देख रहे हो, और अगर इस तरह से कंटिन्यू करते रहा देन नो टाइम दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप मल्टी बैगर्स ऑफ द डिकेड। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है विच इज यूज्ड इन एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, rubber and dyes and pigments, as well as veterinary drugs manufacturing as well. It is also one of the leading manufacturer of chlorophenol and para-nitroaniline. In fact, it has developed extensive domain expertise in multiple chemistry processes, which includes chlorination, then ammonolysis, and then acetylation, hydrogenation, sulfonation and methoxylation. अब आप सोचे ये कंपनी सिंगल प्रोडक्ट से शुरू की थी एंड दैट वाज मेथाक्लोनिलाइन, और अब इस कंपनी के पास 22 प्रोडक्ट्स है। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और सब गुजरात में है। इसके अलावा कंपनी के पास लैंड भी है जो सैखा में एंड विच इज 68,000 स्क्वायर मीटर्स, एंड ऑल्सो इट हैज अ लैंड इन दहेज विच इज 12,000 स्क्वायर मीटर्स फॉर फर्दर एक्सपेंशन। इसका क्लाइंट लिस्ट में भी काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज है जैसे BASF, देन लैंसेक्स, बेयर क्रॉप साइंस, कोरोमंडल और गुजरात इंसेक्टिसाइड्स। वैसे तो कंपनी काफ़ी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, पर एग्रोकेमिकल्स एक्चुअली contributed around 40% to the company's revenues in the financial year 1920, whereas dyes and pigments, specialty chemicals and pharmaceuticals have contributed to 20, 30 and 10% respectively. पर यहाँ के revenue share from pharmaceuticals काफ़ी बढ़ने वाला है due to its expansion plans in that segment. अब जैसे भारत केमिकल्स जो सब्सिडरी इस कंपनी का, that is one of the leading manufacturers of paracetamol in India, और ये अपना प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करिए विद इंट्रोडक्शन ऑफ PAP यानी पैरा एमिनोफिनॉल, और यहाँ के दिस प्रोडक्ट विल बी पार्टली यूज्ड बाय भारत केमिकल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग पैरासिटामोल। अब देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 21% ऑफ द टोटल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मार्केट इन इंडिया, और सिंस चाइना इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स टू द एंटायर वर्ल्ड, पर क्या हुआ पैंडेमिक के समय मेजर डिस्ट्रप्शन हुआ स्पेशली सप्लाई साइड में फ्रॉम चाइना, और अब हुआ क्या कि जो ग्लोबल प्लेयर्स है वो लोग देखे कि चाइना के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होना रिस्की है, इसलिए नाउ दे आर डाइवर्सिफाइंग एंड सोर्सिंग एंड एक्चुअली लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे कैन सोर्स देयर प्रोडक्ट्स। और यहाँ के इंडिया ऑफर्स अ स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव टू चाइना ड्यू टू इट्स कंपैरेबल स्केल, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स एंड सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। In fact, पिछले कुछ सालों में there has been decisive shift in the specialty chemical industry and overall Indian industry को काफ़ी फायदा हुआ है पिछले कुछ सालों में, पर going forward next few years में भी इंडिया में अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। और one of the main reasons कि कंपनी इतना high OPM margins maintain कर पा रही है because it has done both backward and forward integration। अब जैसे because of the backward integration in Jagadia plant, it has helped the company to manufacturing its raw materials in-house, leading to significant cost savings and better profitability। और केवल है नहीं, इससे वो अपना प्रोडक्ट क्वालिटी को भी मेंटेन कर पाई है और डिलीवरी भी इन टाइम कर पा रही है। पिछले 5 साल में कंपनी बहुत तेजी से एक्सपैंड की है। इनफैक्ट पिछले साल ही 2020-21 में इसके जो नेट फिक्स एसेट्स है दैट हैज एक्चुअली डबल टू 500 crores, and the prime reason for this aggressive capacity expansion has been to de-risk its supply chain and to introduce value added products। और अगर वैल्यूएशन का बात करें तो यहाँ अगर assume करते हैं that the asset turnover ratio is 2, तो बेसिकली आज के दिन इसका net fixed assets is around 500 crores and that actually equates to around 1000 crores of potential revenue। and अगर 1000 crores का potential revenue अपने देखते हैं तो उसमें प्रॉफिट अगर 20% पकड़ते हैं तो that turns out to be 200 crores। अगर P यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अपने 30 पकड़ते हैं तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू 6000 crores ऑफ मार्केट कैप। अब आज के दिन इसका मार्केट कैप इज अराउंड 3850 odd crores एंड दैट एक्चुअली प्रेजेंट्स एन अपसाइड ऑफ अराउंड 60%। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।